मिट्टी के बर्तन में आज भी 21वीं सदी में जो है ना चाय पानी कॉफी पीते हैं। कमाल है जनाब, सलाम है आपको। इस जो है ना वो क्या उसे बोलते हैं, मॉडर्न जमाने में भी आप स्टारबक्स और इन चीजों में नहीं घुसे, आप वही मिट्टी के बर्तन में पी रहे हैं। ये तो सर फिर पड़ेगा आप। हम तो देसी लोग हैं सर, हम तो स्टारबक्स ब्रांड को सुन के खादी के कपड़े पहनते हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है, मिट्टी के बर्तन में खाते हैं। ये देखो, आपको तो पता ही है, चाय तो पीता ही हूं मिट्टी के बर्तन में। किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है। नहीं नहीं, हम तो गांधी का देश है, सुरक्षा, नहीं, शांति। जमीन पे आपकी नजर नहीं है तो कश्मीर तो कब्जा किया हुआ है सुमित भाई, एक बात। और दूसरा आप कह रहे थे पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ तो जंग थोड़ी टक टक थोड़ी होनी है, एक दफा ही पटाखा ही चलना है अब तो। इसीलिए तो मोदी साहब भी परेशान रहते हैं, वो छोटी मोटी टुकटोलियां करते हैं। अब नहीं तो मैं बड़ा पटाखा ही चलना है, हम तो पटाखे के लिए तैयार हैं भाई, ये छोटी छोटी चीजें नहीं होगी। अब हमने वो अब हमने वो बारूद और साजो सामान तैयार कर लिया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदुस्तानी आज भी अपनी ज़मीन से जुड़ाव रखते हैं और प्यार करते हैं अपनी ज़मीन को, और इसीलिए इस मॉडर्न ज़माने में भी चाय की दुकानों पर भीड़ रहती है और कुल्हड़ की चाय ही पीना हम लोग पसंद करते हैं। किसी तरह का दिखावा हमारे देश के लोग नहीं करते हैं। चीमा साहब, आप क्या, पूरी दुनिया इसी बात पर सलाम ठोकती है। और रही बात कब्जे की, तो भाई साहब पीओके में कब्जा आपने कर रखा है, लेकिन वो घड़ी जल्द ही आने वाली है जब वो भारत का हिस्सा एक बार फिर से वापस होगा। और हाँ, अपने पाव पाव के बम तैयार कर लीजिए, जंग लगी हो तो साफ कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उठाते ही वो पाकिस्तान में फट जाए। और धमाका तो ज़ोरदार होना ही होना है, तैयारी आप कर लें, क्योंकि हमारा धमाका इतना तगड़ा होगा कि पाकिस्तान आधा सो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर बताएं। अच्छी बात है, जवाब देता हूँ। पहली बात, आपने बोला कि जमीन पे नजर नहीं, जमीन पे तो आपने कब्जा कर रखा है ना पीओके की, वो लेना है और वो लेके रहेंगे। मतलब वक्त का, और आप इंतजार कीजिए, हम आएंगे जरूर। पीओके की बात है। और आज तो मैं इंतजार है। बिल्कुल इंतजार कीजिए सर। और गिलगित बाल्चिस्तान में तो आज लोग आपको कह रहे थे यार पाकिस्तानी निकलो, तुम्हारा मतलब क्या, कश्मीर नहीं, या पंजाबी क्यों आ रहा है, रेंजर क्यों आ रहा है, या पठान क्यों आ रहा है। वीडियो ट्विटर पे वायरल है, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। बच्चे हैं, ठीक है। फिर आप चले जी, चले, आपकी जहन नवाजी आपने बच्चे कह दिए, कोई बात नहीं। देखिए आपकी अदा है चीमा साहब। तीसरी बात आपने कही बड़ा पटाखा, सब 4 जंगे तो अब हार चुके हैं, अब कौन सा बड़ा पटाखा करोगे। देखिए ये आपका, आपके किताबों में हरा रहे हैं यहाँ के वैसे ही, मतलब एक ही जंग ये हारे हैं वो उधर, और ये वो भी आपके हमारे हालात डिफरेंट थे। ये आपके खुद के जनरल कह चुके हैं, एयर मार्शल कह चुके हैं, हमने चारों शुरू की थी और चारों हार गए। ये आपके लोग कहते हैं, हमारे लोग तो खैर कहेंगे, ये आपके लोग कहते हैं। अब 5वीं के लिए आपको आना, आइए, तैयार है। बट अभी ये जो एमिनेशन वगैरह की परिस्थिति है, 3 दिन का तो वहीं लगा चुके, तो यहाँ किससे लड़ेंगे। नहीं देखिए सुमित भाई, ये जो एज फार एज पाकिस्तान के इंटरनल थ्रेट्स हैं वो तो हम मैनेज कर लेंगे, वो चलता है। इंडिया में भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो चलता रहता है हर मुल्क के अंदर। हमारे थोड़े प्रोलॉन्ग हो गए हैं हमारी अपनी नालायकियों की वजह से, लेकिन ये चीज़ तो है, मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना को एक इक्वलेंटली बड़ा थ्रेट समझता है, जितना वो चाइना को समझते हैं। लेकिन करते ये हैं कि दुनिया को चाइना पोर्ट्रे करते हैं और डोमेस्टिकली इंडिया पाकिस्तान को करते हैं, ताकि वो अभी, क्योंकि अभी चाइनीज़ से वो नफ़रत नहीं है, चाइनीज़ से वो मामलात नहीं है जो पाकिस्तानियों से, क्योंकि वी हैव शेयर्ड हिस्ट्री, वी हैव शेयर्ड ज्योग्राफी, वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग। हम सब इकट्ठे हुआ करते थे। देखे ना, इट्स सो नाइस एंड इट्स सो ब्यूटीफुल कि आप भारत से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, और हम एक ही ज़ुबान में बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट। और अदरवाइज इफ़ आई कांट स्पीक हिंदी, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी। ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं मित्रों, तो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग इन फैक्ट, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कांट स्पीक इट। ठीक है, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉकिंग। तो हमें तो मतलब मुझे तो इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि इसी तरह जो है ये चीज़ ही हमारे लिए। वो चाइनीज़ का प्रॉब्लम ये है कि आपको, वो मज़े की बात बताऊँ सुमित भाई, बात थोड़ी और तरफ चली गई। इंडियन मीडिया पे आता रहता हूँ, तो वो जब मेन स्ट्रीम मीडिया को समझ नहीं आ रही होती चाइना से लड़ना है, कैसे लड़ना है मीडिया ने ना, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी को बुलाओ कि पाकिस्तानी को बुलाओ, उसको कहो चाइना तुम्हारा दोस्त है, चाइना तुम्हारा ये है, चाइना तुम ये है। अब चाइनीज तो समझते नहीं है आपके मीडिया में क्या बातें चल रहा है, उसको पता है यार लड़ रहे हैं, छोड़ो यार, वो तो और वैसे भी चिंग पोंग खा रहे होंगे, उनको तो टेंशन ही कोई नहीं आपका क्या है। ठीक है। सो ये है, तो मतलब मसला तो हमारा और आपके समझ में, क्योंकि हमें आपकी जुबान, कल्चर, हिस्ट्री हमारी ये क्या, बट एनी मूविंग फॉरवर्ड समझ भाई, ये बातें तो चलती रहेंगी। वो वी हैव दीस इसका थिंग्स। एक जवाब दे रहा था चीमा साहब। देखिए, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि कभी भी कंपनी का मालिक नहीं आता, जो मैनेजर होता है उसको बुलाया जाता है। मैनेजर कोई तो बुलाया जाएगा, मालिक को थोड़ी ना बुलाएंगे।
मैनेजर आ गया जवाब देगा, जब मैनेजर से बात नहीं बनेगी तब मालिक को पकड़ लेंगे, बुला लेंगे उसको। नहीं मीडिया, मैं वैसे सच्ची बात बताऊं, दी हिंदी मीडिया इन इंडिया यू जस्ट कांट टेक इट सीरियस। बहुत सारे लोग जो जाते हैं मीडिया पे ऊपर, ठीक है, दे डोंट टेक इट सीरियस, उनको पता है दिस इज ऑल फन। मुझे लेट्स से टू बी फ्रैंक इनफ, लेट मी टॉक ओपनली टुडे, अगर कोई बुलाता है तो मुझे, तो मैं तो अगर मुझसे सीधा सवाल पूछे तो मैं सीधा जवाब देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई अपेयर ऑन द मेन स्ट्रीम इंग्लिश टीवी पर जाता हूँ मैं, कल भी आई वॉज ऑन CNN News 18 एंड इट वॉज अ वेरी गुड टॉक। एम्बेसडर पार्थसारथी थे और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बड़ी स्ट्रेट टॉक हुई, उन्होंने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, एंड दैट वाज मेकिंग ए सेंस। लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो टीवी चैनल हैं वो सवाल का जवाब नहीं चाह रहे होते, वो चाह रहे थे मज़ा, तो हम भी मूड में होते हैं, तो हम भी फिर उसी अंदाज में उनको भी मज़ा करा रहे होते हैं, और वो उनको जो है ना वो उसी स्टाइल में बात कर रहे हैं, वो फिर कहते हैं देखो इसने ये बात कर दी, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो द ट्रुथ, दे आर इंटरेस्टेड फॉर द PR रेटिंग एंड ऑल दैट। और हमें इन चीज़ों का जारी बात है, पता है हमारा मीडिया ही काम है और हमारा और क्या काम है। अब हमें यही नहीं पता कि इंडिया का हिंदी मीडिया क्या करता है या कैसे करता है, सो हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसे नहीं करता, दे आर वेरी डिसेंट एंड ऑल दैट। एनी हाउ, सुमित भाई ये बताइएगा कि ये चाइना के अंदर एक चीज़ चल पड़ी है कि चाइना जो है वो जो कोविड शोविड आ रहा है वहाँ पे बड़ा तेज़ी से, इंडिया के जो इम्पोर्टर हैं वो परेशान हैं कि भाई उनका तो बहुत कुछ जो है वो चाइना से आता है, तो अगर ये सारी चीज़ें बंद होती हैं, क्योंकि इंडिया की तो $97 बिलियन की इंपोर्ट वहाँ से है, तो ये ना हो कि ये अगर ये कोविड-19 सर्ज होता है तो ये तो इंडियन जितने भी इम्पोर्टर हैं उनके लिए तो मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि वो आगे से बहुत सारी चीज़ें तैयार करके वेस्टर्न एक्सपोर्टर को बेचते हैं। हाउ डू यू सी दिस, क्या चाइनीज आर डूइंग दिस डेलिबरेटली, और डू यू बिलीव कि क्या इंडियन को पनिश करने के लिए करने लगे हैं चाइनीज, यहाँ के ये समझ रहे हैं कि दिस इज फॉर एवरीवन, दे वांट टू क्रिएट दिस सप्लाई चेन क्राइसिस द वे दे डिड इट बिफोर? देखिए चीमा साहब, पहले आपको लास्ट सवाल का जवाब दे दूं। हमारे यहाँ दुनिया भर की चल रही है और पूरे पाकिस्तान में एक इंग्लिश न्यूज चैनल है PTV, और कोई इंग्लिश न्यूज चैनल है नहीं। और वहाँ मैं पहले कई बार जा चुका हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर चैनल। तो आपके मीडिया का हमारे मीडिया से कंपैरिजन ही नहीं, नंबर से सही बात, कंपैरिजन। कोई ठीक है, कंपैरिजन नहीं, आई एग्री ऑन दिस, कोई कंपैरिजन नहीं, नंबर्स का कंपैरिजन होता है ना, नंबर्स का कंपैरिजन होता है। अब देखिए कंपैरिजन कोई नहीं, एग्री। पाकिस्तान की कम इकोनॉमी का इंडियन की इकोनॉमी से कंपैरिजन है क्या? नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल कह हाँ रहे बिल्कुल हैं, सही बात है, सही बात, बिल्कुल। क्योंकि आपकी आबादी ज़्यादा, हमारी आबादी कम है, तो कोई कंपैरिजन नहीं नहीं नहीं, कोई वैसे इकोनॉमी से आबादी से मतलब नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं चीमा साहब आपके सवाल पे। देखिए, जर्मनी का 40% जो इम्पोर्ट है रॉ मटेरियल वो आता है चाइना से, और आप सब इसीलिए गए थे चाइना। ठीक है, हमारा 10% इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हद से चाइना से आता है। चाइना से भी हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ता है, और कोई मतलब है नहीं। दिन ब दिन हम अपनी चीजें बना रहे हैं। एक टाइम था हम कंपोनेंट्स पूरे पूरे खरीदते थे, पूरी पूरी चीज खरीदते थे, उसे रिपैकेज करके बेच देते थे। अब हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके लिए जो भी छोटे मोटे कंपोनेंट है वो हमारे चाइना से आ रहे हैं। आपको ये पता होगा, दिस ईयर हैज बीन अ बम्पर ईयर फॉर अस। आवर एक्सपोर्ट्स हैव बीन मोर देन 400 बिलियन, which was a record. और with ऑपरेशन गति शक्ति एंड ऑपरेशन सागरमाला, भारतमाला, वी आर प्लानिंग विद इन नेक्स्ट 6 years, 6 साल में हमारा एक्सपोर्ट होगा 2.5 गुना होगा। वी विल टच अराउंड मोर देन $1 trillion। आई एम 6 years डाउन द लाइन, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, 6 साल में। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपोर्ट्स बनाने हैं, एयर कॉरिडोर्स बनाने हैं, रोड कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट बनाना, वो सब हमारा तैयार हो रहा है। तो अब इसी सारी प्रक्रिया में एक और इम्पोर्टेंस भी है कि हाउ वी विल डिकपल एंड मेक अवर सप्लाई चेन रेजिलिएंट। तो चाइना पे डिपेंडेंस एक टाइम में थी, अब कोई डिपेंडेंस उतनी नहीं रही है। वी आर गेटिंग आवर सप्लाई चेन रेजिलिएंट।